क्या है, देखो समरी, अगर हम इसकी बात करें हेडिंग में, समरी बात कर लो या रिजल्ट बात कर लो, वो क्या है, वो ये है कि हमने ये जाना कि स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन पहला आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना हो रहा है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस कितना हो रहा है -P/V, और इन एडियाबेटिक प्रोसेस में कितना हो रहा है, वो रहा है गामा टाइम्स -P/V। अब क्या मैं इन दोनों को मिला के ये बोल सकता हूँ कि स्लोप जो है आइसोथर्मल का, रुको, क्या मैं इन दोनों को मिला के ये बोल सकता हूँ कि एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप जो है, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस वो आपका गामा टाइम्स ज़्यादा है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस से। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं, बोलिए। अब आपका गामा तो 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि मैं अगर बात करूँ तो स्लोप को क्या लिखते हैं, m से लिखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ m ऑफ एडियाबेटिक, देखो अब उतना बड़ा लिखने की हिम्मत नहीं है, वो ज़्यादा होगा m यानी स्लोप। तुम तो ये भी नहीं समझ पाओगे यार, ऐसे लिखता हूँ, स्लोप एडिया का, एडिया मतलब एडियाबेटिक का, वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल का। समझ आई बात? अगर यहाँ पे मुझे जगह मिल रही है और मैं आपको और अच्छे से समझाना चाहूँ तो समझा सकता हूँ। देखो मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आपकी कॉपी में जगह होगा तो इसके नीचे लिखिएगा कि अगर मैं बोलूँ कि ये आपका पीवी ग्राफ है, ये तो एक काम करता हूँ मिटा ही देता हूँ, पहले इतना नोट करिए, नोट करिए, इतना हो गया। चलो अब अगला पॉइंट बात करते हैं स्लोप के बारे में। स्लोप मतलब क्या होता है भाई, देखो या तो ढलान होती है या तो चढ़ाई होती है ना। ढालू ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा, और चढ़ाई ज़्यादा तो भी स्लोप ज़्यादा। अब ये तो बेसिक चीज़ें याद ही हैं। अब मान लीजिए ये आपके पास पीवी ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, पीवी ग्राफ है। अब अगर आपके पास ये पीवी ग्राफ है भाई, तो पीवी ग्राफ का एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे है, और एक पॉइंट से आप एक गैस को लेके गए यहाँ पे। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये आइसोथर्मल का है तो एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा होगा। भाई ऊपर से नीचे उतर रहे हो, मान लो इन केस ऑफ एक्सपेंशन है, अगर आप गैस को एक्सपेंड कर रहे हो तो आप मुझे ये बताओ कि एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा होगा। अब एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा मतलब आपको ढलान ज़्यादा करना पड़ेगा। तो बताइए किस में ढलान ज़्यादा होगी, इसके ऊपर वाले बनाओ कि नीचे में बनाऊँ? सर नीचे ही बनाइए, तभी तो एडियाबेटिक का जो स्लोप होगा वो ज़्यादा होगा, है ना। ये वाला क्या है, ये आपका आइसोथर्मल का है, आइसोथर्मल प्रोसेस का है, और ये आपका किसका है, ये आपका एडियाबेटिक का है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन है तो दोनों का एक्सपेंशन ही लिख लेते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है और एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। क्लियर बात? वैसे स्लोप दोनों केसेस में ज़्यादा होगा, तो ये आपका आइसोथर्मल है, ये एडियाबेटिक है। और अगर हम बात करें अगले की, कंप्रेशन वाले में, मान लीजिए एक गैस थी जिसका पहले वॉल्यूम कुछ था यहाँ पे, अब उसे यहाँ पे लेके जा रहे हो, तो भाई एक केस आप ऐसे लेके गए, बन जाइए भाई, काहे परेशान कर रहे हैं हमको, हाँ ऐसे लेके गए। अब मान लो मैं बोलूँ ये आइसोथर्मल का है, मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला आइसोथर्मल का है, तो क्या किया जाए, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। अब आप बताइए, हमें एक ऐसा कर्व बनाना पड़ेगा, ऐसा ही जिसका स्लोप इससे ज़्यादा हो। स्लोप मतलब ढलान। अब कैसे करेंगे ज़्यादा, तो अब ये सी बात है कि हमें इससे भी चढ़ाई वाला एक और बनाना पड़ेगा। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि भाई एक पॉइंट यहाँ से ये ऐसे हो गया है,
ये आपका अगर आइसोथर्मल का है तो हम एक स्लोप और बना देंगे ऐसे करके। अब ऑब्वियस सी बात है, आप सबको समझ आ रहा होगा, इसमें चढ़ाई ज़्यादा इसमें चढ़ाई कम है, तो चढ़ाई ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा, कॉमन सेंस वाली बात है। आपने क्या पढ़ा कि एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा हो। अब भाई जब आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो तो भी तो एडियाबेटिकली अगर कंप्रेस करोगे तो उसका स्लोप ज़्यादा होना चाहिए। अब एडियाबेटिक में आपको ये वाला जो कर्व है, ये वाले का ढलान ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब चढ़ाई ज़्यादा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे चढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई है, तो ये आपका कौन सा है, ये एडियाबेटिक है। अब समरी यही है कि एडियाबेटिक कंप्रेशन में अगर आप कंप्रेशन कर रहे हो तो ऊपर वाला आपका एडियाबेटिक होता है, नीचे वाला आइसोथर्मल होता है। और अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो तो ऊपर वाला आइसोथर्मल, नीचे वाला एडियाबेटिक होता है। या तो दिमाग लगा लो या तो कॉन्सेप्ट समझ लो, है ना भाई। केमिस्ट्री में तो आपको डायरेक्टली बताएंगे मास्टर साहब आपके, है ना। ये बन गया आपका, ठीक ठीक ठीक, चलो बहुत बढ़िया। ये एडियाबेटिक का है। अब यहीं पे हम वर्क डन की भी बात कर सकते हैं भाई, ये पीवी ग्राफ ही है। वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होता था, एरिया होता था। याद है आपको कि नहीं याद है भाई, वर्क डन क्या होता था, एरिया होता था ऑफ पीवी ग्राफ। अगर यहाँ पे वर्क डन की बात करें इसी में, तो वर्क डन एडियाबेटिक का देखो, एडियाबेटिक का ग्राफ देखो कम आ रहा है ना, एक्सपेंशन के केस में, लेकिन आइसोथर्मल का ज़्यादा आ रहा है। तो इन केस ऑफ एक्सपेंशन वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल वो क्या होगा, ज़्यादा होगा इन केस इन कंपेरिजन टू एडियाबेटिक के। किसके केस में, इन केस ऑफ एक्सपेंशन के। भाई एक्सपेंशन के केस की बात है, समझ लोगे, क्योंकि एरिया ज़्यादा है ना। एडियाबेटिक का एरिया कम तो काम कम करना पड़ेगा, और आइसोथर्मल का एरिया ज़्यादा तो आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी किसी एक गैस को, अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि किसी एक गैस को अगर आप एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रहे हो तो आपको वर्क डन कम करना पड़ेगा इन कंपेरिजन टू अगर उसी गैस को आप आइसोथर्मली एक्सपेंड करते हो। और यहाँ पे उसका उल्टा होगा, क्यों, क्योंकि देखो एडियाबेटिक का वर्क डन ज़्यादा आ रहा है और आइसोथर्मल का वर्क डन कम आ रहा है। तो यहाँ पे इन केस ऑफ कंप्रेशन अगर बात कर लिया जाए तो ये चीज़ उल्टी हो जाती है। वर्क डन ऑफ एडियाबेटिक ज़्यादा हो जाता है और वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल कम हो जाता है। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलो एक ही लाइन में सब कुछ है, इसी एक पेज में आपके लिए सब कुछ है। अब यहाँ से आपके लिए सवाल भी पूछा जा सकता है, तो पहले आप इस समरी को नोट कर लें। ठीक, वो भी समरी थी कि आइसोथर्मल का स्लोप क्या होता है, -P/V। एडियाबेटिक का क्या होता है, गामा टाइम्स ऑफ -P/V। याद कर लीजिएगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।